मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का कंप्यूटर। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम लोगों को पढ़ना है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा इज़ सिमिलर टू अ कैमरा यूज टू क्लिक फोटोग्राफ्स। डिजिटल कैमरा किसकी तरह होता है? एक कैमरे की तरह होता है जो कि फ़ोटोग्राफ क्लिक करने के लिए यूज़ किया जाता है। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट वी कैन इनपुट फोटोग्राफ्स इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ अ डिजिटल कैमरा। हम लोग डिजिटल कैमरा के हेल्प से जो भी फ़ोटोग्राफ्स हैं हम लोग किस में डाल सकते हैं? कंप्यूटर में डाल सकते हैं। ओके, हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोफोन। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड अवर वॉइस एंड अदर साउंड्स इनटू अ कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर में अपने वॉइस को और कोई और साउंड को हम लोग माइक्रोफोन के यूज़ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, आउटपुट डिवाइस हम लोग देखेंगे। आउटपुट डिवाइस इज़ अ डिवाइस थ्रू विच कंप्यूटर गिव अस इंफॉर्मेशन। आउटपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिससे कंप्यूटर क्या करता है? हमें इंफॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल क्या है आउटपुट डिवाइस का? जैसे मॉनिटर, स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर एंड प्रिंटर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉनिटर। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर। इट्स लुक लाइक अ टीवी एंड हैज़ ए स्क्रीन टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। ये एकदम टीवी की तरह होता है और जो इसका स्क्रीन है इस पर हमारे इंफॉर्मेशन क्या होते हैं? डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्पीकर। स्पीकर आर यूज टू प्ले द साउंड जनरेटेड बाय द कंप्यूटर। हम लोग स्पीकर के थ्रू क्या करते हैं? जो भी साउंड जनरेट होता है उसको हम लोग प्ले कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। इट प्रोड्यूस द आउटपुट ऑन अ पेपर। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर आर। सबसे पहले प्रिंटर क्या होता है वो देखते हैं। प्रिंटर क्या होता है? कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे कोई भी आउटपुट रिजल्ट आता है उससे हम लोग किस पे निकाल सकते हैं? पेपर पे निकाल सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स देखते क्या होता है? इट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन ऑन द पेपर। इट इज़ वेरी नॉइजी बट इनएक्सपेंसिव। ये क्या होता है? इम्प्रेशन क्रिएट करता है पेपर पे। ये बहुत ही नॉइजी होता है और सस्ता होता है। ठीक है, इट इज़ मोस्टली यूज इन स्कूल्स एंड ऑफिस। ये जनरली कहाँ यूज़ होता है? स्कूल और ऑफिस में। इट प्रिंट्स इन ब्लैक कलर। ये किसे प्रिंट करता है? ब्लैक कलर पे करता है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर यूजेस ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक स्टोर्ड इन कार्ट्रिज टू प्रिंट। प्रिंट करने के लिए इसमें क्या यूज़ होता है? इंक के ड्रॉपलेट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, इट कैन प्रिंट इन ब्लैक एज वेल एज इन कलर। ये ब्लैक में भी प्रिंट हो सकता है और कलर में भी प्रिंट हो सकता है। इट प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रिंट। ये क्या करता है? एक अच्छी क्वालिटी प्रिंट्स का प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर यूजेस रेज टू प्रिंट। लेज़र प्रिंटर क्या करता है? प्रिंट करने के लिए रेज को यूज़ करता है। इट इज़ मोस्टली यूज इन पब्लिशिंग हाउस। पब्लिशिंग हाउस में जनरली यूज़ होता है। लेज़र प्रिंटर गिव्स हाई क्वालिटी आउटपुट। इसका क्या होता है? हाई क्वालिटी आउटपुट हमें मिलता है इससे। हेडफोन्स। हेडफोन्स क्या होता है? हेडफोन्स गिव्स साउंड आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर से जो भी हमें साउंड का आउटपुट रिजल्ट मिलता है वो हमें किसके थ्रू मिलता है? हेडफोन से मिलता है। दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्पीकर। दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्पीकर। ये किसकी तरह होता है? स्पीकर की तरह ही होता है, एक्सेप्ट दैट दे कैन बी वॉन बाई वन पर्सन ओनली एट अ टाइम। एक टाइम पे बस ये एक ही पर्सन इससे अपना काम कर सकता है। ठीक है, प्लॉटर। ए प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट इज़ यूज टू क्रिएट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, विजुअल चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल और डायग्राम्स के लिए ये क्या करते हैं? हम लोग प्लॉटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी हमें हाई क्वालिटी ग्राफिक्स चाहिए या विजुअल चार्ट, ग्राफ्स, टेबल और डायग्राम में चाहिए तो उससे उस समय हम लोग किसका यूज़ करेंगे? प्लॉटर का। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। व्हेन वी एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर, जब हम लोग कंप्यूटर में कोई भी डाटा एंटर करते हैं, CPU प्रोसेस इट एंड गिव्स द आउटपुट। CPU क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है
और रिजल्ट हमें देता है। द CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का। द मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स थ्रू केबल्स। केबल्स के थ्रू CPU से कौन कौन कनेक्ट रहता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर। ठीक है। CPU कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट। CPU में 3 मेजर पार्ट होते हैं: मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट। इट स्टोर्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर यूज़। फ्यूचर यूज़ के लिए जितने भी डेटा इंस्ट्रक्शन है वो क्या करता है? मेमोरी यूनिट स्टोर करके अपने पास रखता है। ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? दिस पार्ट परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशंस एंड कंपेरिजन्स इन अ कंप्यूटर। जितने भी कंपेरिजन कैलकुलेशन होते हैं वो कौन करता है? ALU करता है, मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? दिस पार्ट कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशन हैं, मीन्स जितने भी काम हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। ये क्या है? कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम है, जिससे हमें क्या होगा? एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। ब्लॉक डायग्राम इज द डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर in which the main part or function are represented by blocks connected by lines। ब्लॉक डायग्राम क्या? एक डायग्राम है कंप्यूटर का, जिससे हमें मेन पार्ट्स और उनके फंक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है कनेक्टेड बाय लाइंस। ठीक है। विच शोज द रिलेशनशिप ऑफ द ब्लॉक्स। एक दूसरे से क्या रिलेशन है वो शो किया है। ठीक है। सबसे पहला इनपुट है यहाँ पे डेटा, माउस, कीबोर्ड, कंट्रोल यूनिट है। फिर क्या हमारा रिजल्ट है, जो भी कैलकुलेशन है वो कौन करेगा? ALU करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट भी किससे जुड़ा होता है? कंट्रोल यूनिट से जुड़ा होता है। ठीक है। ये है हमारा पूरा ब्लॉक डायग्राम। ठीक है।